नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान के माध्यम से भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग प्रश्न करते हैं, अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। आज सतना के सत्या जी ने एक प्रश्न किया है, लीजिए आप वो प्रश्न सुनिए। जी प्रणाम प्रभु, मेरा नाम सत्या है, जिला सतना एमपी से। मेरा प्रश्न यह है, क्या नर नारायण बन सकता है या नहीं बन सकता? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम। धन्यवाद। आपका प्रश्न है, क्या नर ही नारायण बन सकता है? अगर हम संक्षिप्त में उत्तर दें तो इसका प्रश्न हां भी है और ना भी है। हां इसलिए है कि करोड़ों में एक व्यक्ति नारायण बन पाता है, लेकिन नारायण बनने के लिए हमें क्या करना है ये जानने के पहले हमको समझना होगा नर क्या है, नारायण क्या है। यदि आप विष्णु पुराण देखें तो मैंने बहुत पहले कुछ कथा पढ़ी थी कि कल्प के आरंभ में नर और नारायण जब उत्पन्न हुए, उन्होंने अपनी ही शक्ति से अपने ही समान शक्तिशाली नर पैदा किया। और ये समझाने के लिए नर और नारायण में 5000 साल तक युद्ध भी हुआ था। मतलब नर भी नारायण के बराबर शक्तिशाली था। तो अभी फिर ऐसी नौबत क्या आ गई कि हम अपने मूल स्वरूप को, जो नारायण के समान शक्तिशाली था, उसको जानते तक नहीं। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना होगा, सृष्टि का आरंभ में जब नारायण ने नर की उत्पत्ति करी अपने समान, तो ये फैसला हुआ कि नर जो है वो सृष्टि को आगे बढ़ाएगा और नारायण सृष्टि का पालन करेगा। ठीक है, लेकिन नर अकेले सृष्टि कैसे बनाए, ये तो संभव नहीं। तो नारायण ने फिर नर की ही हड्डी से एक स्त्री का निर्माण किया। और अगर आप और किताबें पढ़ें, यहूदी की या ईसाइयत की, या उसमें भी आदम हव्वा की बात आई है, एडम ईव की बात आई है। आप अगर आधुनिक विज्ञान में भी देखें तो पुरुष के अंदर होता है एक्स एंड वाई और स्त्री के अंदर होता है XX क्रोमोसोम। तो इस कारण से ये भी आप वो X का गुणसूत्र लेकर उन्होंने स्त्री की सृजना रख दी। लेकिन कथा बताते हैं हड्डी से बनाया। हड्डी आजकल आप अगर देखें तो आप देखिएगा 20-25 साल बाद डायनासोर ऐसे जीव भी धरती पर पैदा कर दिए जाएंगे, जिस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ रहा है और लोग विनाशकारी खोजें भी कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, नारायण ने नर से कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ और तुम इसके लिए, ये स्त्री है, इसके साथ संसर्ग करोगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने परीक्षा ली कि तुम इस पेड़ के सेब मत खाना। वो कथा आपने पढ़ी होगी, मैं कथा में नहीं जाऊंगा। अब नर ने स्त्री के साथ सृष्टि बढ़ाने के लिए संपर्क किया। अच्छा, अब ऐसे आदमी कोई क्यों करेगा, तो उसके लिए नारायण ने उसमें थोड़ा सा
आनंद डाल दिया। नर ने सृष्टि के लिए संपर्क किया, उसे आनंद आया। अगली बार वो सृष्टि के निर्माण के लिए भी नहीं, मात्र उस क्षणिक आनंद के लिए भी स्त्री के साथ जुट गया और उसने अपने अंदर जो उसका नारायण का स्वरूप था उसमें कालिक पोतना चालू कर दी, क्योंकि वो वासनाओं के गर्त में गिरने लगा। अब फिर नारायण ने कहा, भाई ऐसा है कि तुम अब शुद्ध रूप तो खो चुके हो नारायण का, हमसे कमजोर हो चुके हो, ऐसा करो तुम एक जन्म और ले लो और प्रयास करो कि तुम्हारे ऊपर जो कालिक पुती है नारायण रूप पर, तुम जो नर हो, वो साफ हो जाए। यहां पर कालिक का अर्थ आप संस्कार से समझ सकते हैं, और संस्कार के लिए आप इतना, इसको भी अलग से कभी किसी ने पूछा तो बताने का प्रयास करूंगा कि संस्कार हमारे चित्त में संचित होते हैं, जिसके कारण हमारे अगले जन्म में भी भाव पैदा होते हैं, कर्मफल पैदा होते हैं, और उन कर्मफल को भोगने के लिए हमें पुनः मानव योनि में या किसी भोग योनि में जाना पड़ता है। ये अलग टॉपिक है। तो हो क्या गया, जैसे मान लीजिए उत्तर और दक्षिण है, आप उत्तर की ओर गए तो दक्षिण से दूर, दक्षिण की ओर, उसी भांति मनुष्य जो है वो स्त्री में आनंद लेने लगा और कहा ठीक है भगवान एक जन्म और दे दो। अगले जन्म में वो और इसमें लिप्त हो गया। धीरे आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी युद्ध हुए हैं वो प्रायः जोरू के लिए हुए हैं, जर जोरू और जमीन। विश्व के युद्ध फ्रांस का देखिए, कोई भी क्लियोपेट्रा, ऐसा कोई भी तमाम देख लीजिए, सब सुंदरियों के लिए युद्ध हुए हैं। रामचरितमानस में भी सीता जी के कारण युद्ध हुआ, महाभारत भी द्रौपदी के कारण हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि युद्ध इसी कारण हुए। तो मनुष्य इस कारण अपने नारायण रूप से नीचे धीरे धीरे गिरता चला गया, पतित। और एक समय जब ऐसा आया कि जब नारायण को यह लगता है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पश्चात कितनी भी कोशिश करे उसकी कालिक नहीं पुत सकती, तो उसको फिर वो भोग योनि में डाल देते हैं, और भोग योनि के भोग करके पुनः वो जो थोड़ा साफ होता है और लगता है कि एक मानव जन्म में वो साफ हो जाएगा, तो उसको फिर मानव योनि मिल जाती है। ये फिलॉसफी है बेसिकली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नारायण कुछ नहीं कर रहा है नर, यानी हम। अब प्रश्न आपने किया क्या नर नारायण बन सकता है? जी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जब आपकी जो आप जन्म जन्मांतर लेते चले आ रहे एक ऊर्जा के, जिसे आत्मा कहते हैं, मैंने परमपिता और परमात्मा जीवात्मा के विषय में पिछली क्लिप में बताया था आपको। तो वो जो ऊर्जा का स्वरूप है, निराकार सगुण ब्रह्म की ऊर्जा का जो स्वरूप था, वो जो आत्मा है, ऊर्जा तो शुद्ध है लेकिन उसके चारों ओर एक तरीके से या मिक्सिंग के द्वारा, जो भी कह लीजिए, एक्सपाइजेड आप समझ लीजिए, क्योंकि वो किसी ने देखा हुए का नहीं है, क्योंकि निराकार दिखता ही नहीं है, कहाँ वो अनुभूति होती है केवल। तो वो दूषित हो गया, उसका शुद्धतम रूप जो है वो समाप्त हो गया। तो जब आपका शुद्धतम रूप हो जाएगा तब आप नारायण हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है, तब जानेगा कौन, क्योंकि आपका ये रूप तो रहेगा नहीं। जैसे आप अगर अगला जन्म लिया आपने XYZ, आप एरोप्लेन में आप पैदा हुए, ठीक है, आप एरोप्लेन में रह रहे हैं, नीचे उतरे ही नहीं। अब उसके बाद आप नीचे उतरेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं नीचे कैसा महसूस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस जन्म में आप नारायण का रूप प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी जो सोच है, जो भाव है, वो उस स्तर के हो जाएंगे, तो आप जानेंगे कैसे। लेकिन आप नारायण का रूप प्राप्त कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब इसके लिए कैसे करेंगे आप? देखिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए हमें सबसे पहले अंतर्मुखी होना होगा।
अंतर्मुखी हमारी जो ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती है उस ऊर्जा को हमें अंदर की ओर प्रवाहित करना होगा। उसके लिए हमारे सनातन में बहुत सारी विधियां हैं। नेत्रों के द्वारा त्राटक है, वो साकार निराकार। कान के द्वारा कर्ण सिद्धि, शब्द, अक्षर ब्रह्म, तमाम चीज़ें, नाद इत्यादि। नाक के द्वारा आप विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, मस्तिष्क और नाक को मिला करके सांस के द्वारा, मुख के द्वारा मंत्र जप। और कलयुग में मंत्र जप सर्वश्रेष्ठ है। तो अंतर्मुखी होने के लिए आपको वास्तव में आध्यात्म में दो मार्ग हैं, एक तो हठ योग है और दूसरा आराधना है। आराधना में भक्ति आती है, भक्ति भी नवधा होती है, 9 प्रकार के तरीके होते हैं। और हठ योग में षष्टांग, सप्तांग, अष्टांग योग इत्यादि आता है। और जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं तो जाने अनजाने में आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडली शक्ति जागृत हो जाकर जब ऊपर चढ़ती है, आपके चक्रों को भेदती है, तो आपके चित्त के संस्कार को नष्ट करती है। चित्त के अंदर चाहे संस्कार अच्छे हों या बुरे हों, वो एक बोझी होते हैं, क्योंकि वो संस्कार है। जैसे आपने धूप, आप चल रहे हैं जीवन में, तपती, आप चाहे सोने का बोझ लाद ले, चाहे हीरे का बोझ लाद दे, चाहे गिट्टी का, चाहे कीचड़, किसी का बोझ तो बोझ है। तो इस कारण से जब कुंडली शक्ति जागृत होकर ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है तो मनुष्य को जो संस्कार चित्त से बाहर निकाल करके कुंडली शक्ति जो फेंकती है, तो उसमें फिर हमको कुछ अनुभव होते हैं जिनको हम क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में अक्सर मनुष्य को सिद्धियां भी मिल जाती हैं। पूर्वजन्म में सिद्धि अगर मिली होती है कभी तो वो मिल जाती है। यहां तक कि लोगों को हठ योग के कठिन से कठिन आसन जैसे खेचरी, उड्डयन बंद, जालंधर बंद इत्यादि सहज भाव से लग जाते हैं कि आदमी समझ में ही नहीं आता है जी क्या हो रहा है। फिर वो कुंडली विभिन्न चक्रों को भेद कर सहस्तार में जाती है, जहां पर उसका मिलन होता है। और जब वो विभिन्न चक्रों को भेदती है तो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां होती हैं, इसकी विभिन्न प्रकार की पहचान भी होती है। आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मनुष्य किस चक्र में फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है। ये मिलेगा नहीं कहीं आपको आसानी से। वो कभी मूड हुआ तो, जिक्र हुआ तो बता दूंगा मैं। आप किसी भी व्यक्ति को जान सकते हैं कि वो किस चक्र में है, और आप खुद भी जान सकते हैं कि आप किस चक्र में है। खैर, जब सहस्तार में जाते हैं तब योग के हिसाब से आपकी समाधि लगती है ना। और उसके पश्चात आपको योग घटित हो सकता है। अब योग घटित हो सकता है तो आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। आपको तब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, होते नहीं है आप। क्योंकि मनुष्य जो है वो सीमित है, लेकिन शक्तियां सीमित है मनुष्य की। तो आपको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपको योग का अनुभव कुछ मिनट के लिए, घंटों के लिए, दिन के लिए होता है। लेकिन जब आप 24 घंटे योग के स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं वास्तव में, तब आप एक सिद्ध पुरुष और महायोगी बनते हैं और आपको तमाम सिद्धियां आपके आगे पीछे चक्कर लगाने लगती हैं। ये अलग विषय है, अलग की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की मुक्ति तो तभी है जब वो नारायण हो जाता है। एक मित्र ने कहा कि एक ग्रुप में, आत्मविलोकन योग ग्रुप में, कि जब प्रलय होगी तो सभी शिव में समा जाएंगे। प्रभु जी शिव में नहीं समा जाएंगे। इसके विषय में हमारे गुरु महाराज शिवमती जी महाराज ने क्लिप है, उन्होंने कहा कि जब सृष्टि में प्रलय होती है तो सभी जीव की आत्माएं सुप्तावस्था में चली जाएंगी। शिव में तो, शिव यानी ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में तो, यदि आप निराकार ब्रह्म को शिव माने तो निराकार ब्रह्म में तो मात्र कुछ ही आत्माएं समाएंगी। शिवलोक में भी कुछ ही आत्माएं जान पाएंगी। तमाम जो लोग ईश्वर के हैं वो उनमें जो है कुछ ही आत्माएं जा पाएंगी। बाकी सुप्तावस्था में जीवों की अवस्था, आत्माएं सुप्तावस्था में चली जाएंगी। और फिर जब पुनः सृष्टि के बाद जीवित होंगी तो पुनः वो पहले के संस्कार भोग लेकर के भोगेंगी। इसी प्रकार से ये सृष्टि अब क्या 28वां मनवंतर चल रहा, मतलब 28 बार सृष्टि का नाश हो चुका है और सृष्टि मतलब पैदा हुई है। और बार बार जो जीव पैदा होते हैं उनका यही कारण होता है। तो मित्रों, मित्र आपको बधाई हो। सत्या जी, आप जो है
प्रयास करें बिल्कुल नारायण बनने के लिए। लेकिन इसके लिए अगर आप कलयुग में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो है किसी गुरु घंटाल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आजकल गुरु घंटाल अधिक है, गुरु कम है। आप अपने इष्ट का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र जप करते रहिए। आप देखेंगे एक अवस्था के पश्चात वो इष्ट देव स्वयं प्रकट होकर आपको आपके गुरु के पास भेज देगा, स्वयं निर्देशित करके गुरु के पास भेज देगा, और आप देखेंगे कि आपका जीवन किस तरीके से बदल जाएगा। और यदि आपको श्रद्धा है तो आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि के बाद अपना सतत निरंतर मंत्र जाप चालू कर दें, क्योंकि इस विधि में आपकी सारी शक्तियां एक साथ मिलकर आपको सनातन का अनुभव देंगी। सनातन का जब अनुभव हो जाता है तो मनुष्य की आस्था और अधिक बढ़ जाती है और वो दुगने लगन से वो मंत्र जप या उसकी जो भी विधि है उसको वो करने लगता है। जय गुरुदेव, जय माँ काली। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।